आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी से संबंधित परीक्षाओं को लेकर। सबसे पहले एईडीओ एग्जाम जो कि कल से शुरू होने वाला है। आयोग का अभ्यर्थियों की संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा एग्जाम है। उसके बाद चर्चा करेंगे TRE-4 नोटिफिकेशन का क्या स्टेटस है अभी तक, और लास्ट में बीपीएससी 70वीं आयोग के इतिहास का सबसे बड़ा सिविल सेवा, सबसे अधिक सीटों वाले सिविल सेवा एग्जाम के फाइनल रिजल्ट को लेकर चर्चा करेंगे, जो अभी तक रिपोर्ट मिला है, सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है। सबसे पहले एईडीओ कल से शुरू हो रहा है एग्जाम और 21 अप्रैल तक 3 चरणों में ये एग्जाम पूरा होगा। एक कैंडिडेट को 2-2 दिन परीक्षा सेंटर पर जाकर एग्जाम देना है और इसको लेकर बताएं कि आयोग के द्वारा जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो परीक्षा माफिया हैं, जो ठगी करने वाले हैं, उनके द्वारा भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और आज एक बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, संज्ञान में आया है उनके कि टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो क्वेश्चन पेपर बेचने के लिए जो है वो QR स्कैन कोड जो है ये सब जो है ये वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आयोग ने साफ साफ कहा है कि आप इस झांसे में न पड़े और आप इस ऐसे माध्यमों से अगर आप पैसे की लेन देन करते हैं वो भी गुनाह है, उसके लिए भी आपको सजा हो सकती है और ऐसे किसी भी झांसे में आपको नहीं पड़ना है। देखिए आपको बता दें, बिहार में परीक्षा माफिया तो सक्रिय हैं। अब देखिए बिहार के ही परीक्षा माफिया अतुल वत्स जो है वो झारखंड में पेपर लीक कराने के मामले में गिरफ्तार हुआ और लंबा इतिहास है। और बिहार में एक से एक माफिया है, अलग अलग तरीकों के माफिया हैं। कुछ अकेले भी हैं जो इसी तरह टेलीग्राम और ये अन्य ग्रुप पर जो है छात्रों को बेवकूफ बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े और हो सकता है कि परीक्षा में गड़बड़ी, छेड़छाड़, पेपर लीक कराने, इन सब चीज को लेकर कोशिश की जाए और बेचने के लिए छात्रों से संपर्क किया जाए। आपका धर्म बनता है कि आप अपने नजदीकी थाने में या बीपीएससी को, EOU को आप इसकी सूचना जरूर दें, क्योंकि अगर हर एक छात्र जागरूक नहीं होगा, अगर आप भी ये सोचने लगेंगे कि चलो मौका मिल रहा है फायदा उठाया जाए, तो आप पैसे से भी जाएंगे और ये एक बहुत ही अनैतिक कार्य है। तो आपको इसमें किसी भी तरह से भागीदार नहीं बनना है और इसकी सूचना आपको पुलिस, EOU या बीपीएससी को देना है। तो इसके साथ साथ बता दें कि बीपीएससी के द्वारा एईडीओ एग्जाम को लेकर एक ग्रीवांस सेल का भी गठन किया गया है, जिसमें अगर एग्जाम के दौरान आपको कोई भी गड़बड़ी पेश आता है, लगता है कि ये सही नहीं हुआ एग्जाम के दौरान, तो आप उस सेल में उसका दिशा निर्देश दिया गया है, उसे पढ़े और उसके हिसाब से अपना शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ साथ समस्तीपुर के एक सेंटर में आंशिक परिवर्तन किया गया है। हालांकि सारे नोटिस जो है वो दिए जा चुके हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान दें और जिनका कल एग्जाम है 14 अप्रैल को, अच्छे से एग्जाम दें, अपनी योग्यता, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर ही परीक्षा में अपना परफॉर्मेंस दें। तो चलिए ये एईडीओ को लेकर रहा। इसके बाद बात करते हैं बीपीएससी TRE-4 को लेकर। आपको बता दें कि अब TRE-4 को लेकर जो है वो अपडेट देने में हमें भी काफी आपके सामने जो है वो अफसोस कहें या फिर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि लगातार जो है वो 2 महीने से यही चल रहा कि इस हफ्ते अगले हफ्ते। हमने सोर्सेस से फिर संपर्क किया, उनका ये कहना था कि नहीं 2-3 दिनों में सब कुछ हो जाएगा, पटरी पर आ गया है। और हमने प्रश्न किया कि जो गेस्ट फैकल्टी को लेकर शिक्षा विभाग से आपने मार्गदर्शन मांगा था उसका क्या हुआ, तो मिला तो नहीं है, लेकिन ऊपर लेवल पर बातें हुई हैं और शिक्षा विभाग जो है अब 1-2 दिन में बीपीएससी को वो मुहैया करा देगा। और ये दावे के साथ कहा गया कि इस हफ्ते हम नोटिफिकेशन दे देंगे।
अब देखिए अब कितना हफ्ता बीत गया, छात्र आप लगातार जो है वो पूरे दिन से लगभग 12 बजे के बाद से लगातार आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या हुआ आखिर। तो आपको बताया कि मिला तो आज भी नहीं है, लेकिन हाँ आयोग के द्वारा जो है वो अब हो सकता है कि एसीएस महोदय से बात हुआ हो, उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया हो, या फिर अगर कोई पेज शिक्षा विभाग में हो तो सुलझा लिया गया हो या 1-2 दिन में सुलझ जाए। लेकिन ये हमें जवाब मिला है सोर्सेज के माध्यम से कि अब 2-3 दिन में हो जाएगा। मीन्स मैंने और थोड़ा ज़्यादा अंदर जाके पूछने का कोशिश किया तो यही जवाब मिला कि देखिए अब पटरी पर आ गया है सब कुछ और जल्दी ही हो जाएगा। और हमने पूछा कि सर कब तक नोटिफिकेशन, तो बहुत जल्द हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि सर इस हफ्ते, तो हाँ इस हफ्ते तो पक्का आ जाएगा, अब ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। ये जवाब हमें मिला है, जो आयोग के सोर्स हैं उनसे यही जवाब मिला है कि हाँ इस हफ्ते जो है वो पक्का हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसके बाद बात करें बीपीएससी 17वीं को लेकर, आज रहमान सर के द्वारा आज अपडेट दिया गया कि रिजल्ट जो है वो मई में आएगा, मई फर्स्ट वीक में आएगा। तो देखिए मई को लेकर तो मैं शुरू से जनवरी फरवरी मिड मार्च तक मैं खुद 17वीं रिजल्ट को लेकर मई का गेस कर रहा था, क्योंकि एईडीयू एग्जाम है, फिर से आपका 71वीं मेंस है। और आपको हम बताएं कि आज तक हमें यही जवाब मिला है कि हमारा मेडिकल रिपोर्ट जब आएगा उसी पर डिसाइड करता है आपका रिजल्ट। मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर में दे दिया जाएगा। अब देखिए मेडिकल रिपोर्ट में क्या है, छात्र ने ही मुझे जानकारी ये दिया है आज कि जो आईजीआईएमएस में मेडिकल कराने के लिए जो समय सीमा दिया हुआ था उसमें 2 दिन, एक महावीर जयंती और दूसरा जो है गुड फ्राइडे, 2 दिन छात्र जो दिव्यांग छात्र हैं उनका मेडिकल होना था आईजीआईएमएस में, लेकिन आईजीआईएमएस बंद था, उस दिन ऑफिशियल छुट्टी था, अन्य कार्य चल रहे थे। लेकिन ये जो ऑफिशियल काम होता है ये 2 दिन का 14 छात्रों का मेडिकल नहीं हो पाया। तो बताएं आपको हम कि इन 14 छात्रों का मेडिकल आज, जैसे कि 13 अप्रैल को मेडिकल समाप्त हो गया दिव्यांगों का, तो आज या कल इनका नोटिस निकलेगा और इनका भी मेडिकल आईजीआईएमएस के द्वारा जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 20 तक जो है ये सारा काम हो जाएगा और हो सकता है कि इसमें जो आपका मेडिकल रिपोर्ट है वो भी आ जाए, जल्दी आ जाता है, इसमें समय नहीं लगता है। लेकिन आपको हम बता दें जो मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं उनका जो मेडिकल एम्स में हुआ है उसी को लेकर वो रिपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो जल्दी नहीं आता है। हालांकि उसके लिए भी रिमाइंडर लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द दिया जाए। तो यही मामला फंसा हुआ है, 14 दिव्यांग छात्रों का आईजीआईएमएस में होना है, ये 20 तक हो जाएगा, इसका रिपोर्ट ये सब आ जाएगा। सबसे अहम है जो एम्स से रिपोर्ट आना है वो ये आएगा। अगर मान लीजिए 20-22 तक आ जाता है तो 25 तक आयोग रिजल्ट आपका दे देगा। 25 तक भी आता है तो 28-29 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी पर सारा पुष्टि का होगा। नहीं तो आप ही सोचिए ना, जो आयोग के पास 2.5-3 महीने का समय था, सारा लोग का मेंस का कॉपी नंबर आपके पास है, सब लोग का इंटरव्यू होते जा रहा है, नंबर सब जुड़ते जा रहा है, सारा व्यवस्था कंप्यूटराइज है, वो सब कुछ उसमें आपका रोस्टर ये सब कुछ डाला हुआ है, उसके हिसाब से सारा कंप्यूटर ही आपका रिजल्ट दे देता है और बस उसका जांच होता है। बस कि जो लोग भी साइन करते हैं वो लोग एक बार देखते हैं और उसका क्रॉस चेक कई बार किया, मैनुअली भी किया जाता है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है। और सिविल सेवा के या किसी भी रिजल्ट में कंप्यूटराइज होने के बाद मैनुअली भी उसका जांच किया जाता है, सब कुछ देखा जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसके लिए ऑलरेडी आयोग ने लगभग सब कर ही लिया होगा। तो बस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है और उसमें होता है कि कितने लोग 60% दिव्यांगता का दावा करते हैं लेकिन वो 40% ही रहता है, कितने लोग दावा करते हैं वो उस लायक नहीं रहता है कि उनको आरक्षण मिले। तो ये
बहुत ही अहम चीज है और इसी के आधार पे उनको दिव्यांगता का लाभ मिलता है। तो जब तक ये नहीं आएगा, और मैं ये लगातार आपको बता रहा हूं कि दिव्यांगता के मेडिकल रिपोर्ट को लेकर ही आपके रिजल्ट का मामला फंसा हुआ है, बाकी इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अब देखिए, आज 13 अप्रैल है, 12 दिन है, तो इनकार हम नहीं कर सकते हैं। 12 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। रिपोर्ट आना है, रिपोर्ट आने के बाद कुछ ज़्यादा समय लगेगा नहीं। यही ना होगा रिपोर्ट में कि हाँ दिव्यांग है तो कितना प्रतिशत है, इनको कितने कौन से आरक्षण इसमें रखा जाएगा, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो और इसके साथ साथ रहमान सर के द्वारा बोला गया मई, हो सकता है हर एक आदमी का अपना अपना सोर्स है, उनका सोर्स होगा, उन्होंने बताया होगा कि नहीं इसमें समय लगेगा या फिर लेट लगेगा, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं उनका यही कहना है कि प्रयास हमारा है, हम जल्द से जल्द रिजल्ट देके ये चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं। 70वीं का जो है और सबसे बड़ा एग्जाम भी है, इसका रिजल्ट आएगा तो पूरे बिहार में धूम मचेगा। आप ही सोचिए कि कितने, मेरे ख्याल से बिहार के हर एक कम से कम ब्लॉक में एक रिजल्ट तो रहेगा, होना चाहिए। और ये रिजल्ट जो है बिहार में पूरा छात्रों को पढ़ने का एक मौका देगा, सिविल सेवा तैयारी करने के लिए एक क्या कहा जाए, जोश जज्बा देगा। सारे स्थानीय पेपर में उनके बारे में उनका इंटरव्यू छपेगा, फोटो छपेगा। 2035 रिजल्ट है, 200 एसडीएम है। 200 एसडीएम आप समझ लीजिए कि बिहार के अगर देखा जाए एवरेज, तो हर एक जिला में 4-5 जो है वो एसडीएम बनेंगे, 2-3 डीएसपी बनेंगे। कितने शहर होंगे जहां से दर्जन दर्जन बड़े एसडीएम डीएसपी बनेंगे। तो ये बड़ा ही अहम रिजल्ट होगा बिहार के लिए भी और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी। और इसके साथ साथ बहुत सारे छात्र जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो इंटरव्यू दे चुके हैं और उनको 71वीं मेंस भी देना है, उनका सीधे कहना है, दर्जनों फोन ऐसा है मेरे पास रोज आता है कि साफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं 71वीं में। देखिए, आपकी स्थिति जो है वो सही है कि वो सबके साथ होता है, कोई ये अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन आपको जब तक आपके हाथ में रिजल्ट ना आए फाइनल, तब तक आपको कर्म करते चलना है। ये मान के चलना है कि 71वीं जो है, अब देखिए अब 70वीं है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और आपको वैसा पद मिलता है जिसके लिए आप 20वें ऑप्शन में भी नहीं डाले हों, तो अफसोस होगा आपको। 71वीं अगर आप मेंस दिए होंगे या तैयारी किए हुए हैं, हो सकता है कि 71वीं आपके जो चॉइस का जॉब है वो दिलाए। हो सकता है 70वीं नहीं भी, नहीं होने के बाद सीधे याद आता है 71, अगला एग्जाम याद आता है और उस समय आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। तो इसलिए रिजल्ट है, आएगा, पहले आप एग्जाम दीजिए। तो चलिए, यही अपडेट हमें मिल पाया है, ले देकर यही है कि बीपीएससी जो है, चाहे टीआरई 4 हो या 70वीं हो, दूसरे विभागों के भरोसे ही बैठा हुआ है कि वहां से जब आएगा तब हम देंगे। चाहे टीआरई 4 को लेकर गेस्ट फैकल्टी के संदर्भ में मांगा गया मार्गदर्शन हो या फिर दिव्यांगों को लेकर मेडिकल रिपोर्ट हो। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।